हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न साहित्यकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किए, लेकिन आचार्य ये नाम याद कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा जो काल विभाजन है वह सर्वाधिक मतों द्वारा प्रख्यात है, यानी कि सभी लोग ने मान्यता दी है, अधिकांश लोगों ने। तो 4 भाग में विभाजन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। नहीं, कविता। अब इन कालों को किसमें बांटा गया? संवाद में। अब इसकी विशेषता देखते हैं। तो आदिकाल को 1050 से 1375 संवत तक बांटा गया है काल विभाजन। भक्तिकाल को 1375 से 1700 संवत, रीतिकाल को 1700 से 1900 संवत और आधुनिक काल को 1900 से अब तक। ये 4 कालों में बांटा गया। अब इसमें हम देखते हैं कि आदिकाल, आदिकाल को एक और नाम से जाना जाता है, वह है वीरगाथा काल। अब एक प्रश्न आता है कि आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है? तो आदिकाल को आदिकाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह हिंदी साहित्य का क्या है? प्रथम काल। क्या है? प्रथम काल। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब वीरगाथा काल यानी कि वीरता है, तो वीरता में कहीं ना कहीं हमें दिखेगा वीररस की प्रधानता, वीररस की युद्धों का चित्रण, युद्धों का चित्रण और रासोधर्म की उत्पत्ति। अब रासो ग्रंथ में हम देखते हैं तो चंद्रवर्ती द्वारा लिखे पृथ्वीराज रासो और नरपति नल्हा द्वारा विशलदेव रासो। अब एक प्रश्न आता है कि अमीर खुसरो इसी काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति का 2 भागों में टूटता है, सगुण निगुण। सगुण भी 2 भागों में बनते हैं, एक राम एक कृष्ण। निगुण में हम देखें तो एक ज्ञान मार्ग एक प्रेम मार्ग। तो इस प्रकार 2 भाग में 2 से 4 भागों में और विभाग होता है। रीतिकाल भी, तो इसमें क्या व्याकरण है कि जो भी साहित्य रचना होगा उसमें व्याकरण का महत्वपूर्ण योगदान होगा। फिर आधुनिक में नई कविताएं। तो इस प्रकार हम देखें कि हिंदी साहित्य को हम पढ़ सकते हैं।